Hello students, today we complete exercise 11.3। कोई देखिए 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखिए कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सर्किल। सर्किल देखिए क्या है आपका, देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है ना वो इक्वल हो। अगेन सी, देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सर्किल। देखिए द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस आर कॉल्ड सर्किल। ऐसा मीन्स ऐसा समझ लीजिए ना कि अनंत बिंदुओं का समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से डिस्टेंस है ना वो इक्वल हो, उसे आप सर्किल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सर्किल्स के सम पार्ट्स हैं, देखिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेडियस और सर्कम्फ्रेंस। देखिए सबसे पहले रेडियस आपकी क्या है, जो एक फिक्स पॉइंट है ना उससे सर्कम्फ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस है ना उसे आप रेडियस बोलेंगे। जो फिक्स्ड पॉइंट से और जो इनफाइनाइट पॉइंट होगा जो कलेक्शन है उन दोनों की जो बिटवीन की जो डिस्टेंस है ना उसे आप रेडियस बोल सकते हैं। जो इनफाइनाइट पॉइंट का जो कलेक्शन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है उन दोनों की जो डिस्टेंस है ना इक्वल डिस्टेंस, उसे आप रेडियस बोलेंगे। नेक्स्ट है सर्कम्फ्रेंस। देखिए सर्कम्फ्रेंस क्या होती है, सबसे पहले देखिए रेडियस आप समझ गए। आफ्टर दिस सर्कम्फ्रेंस। देखिए सर्कम्फ्रेंस क्या होगी, जो इनफाइनाइट पॉइंट का जो कलेक्शन है ना ये आपकी सर्कम्फ्रेंस कहलाती है। जो चारों साइडों से कवर किए हुए है ये सर्कम्फ्रेंस हो जाएगी। तो जो रेडियस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सर्कम्फ्रेंस है ना उसे आप 2 पाई आर ऐसे समझ लीजिए ना। आप यहाँ से आप अपने होमवर्क घर पे भी एक प्रैक्टिकली कर सकते हैं। एक आप कोई वायर ले सकते हैं या थ्रेड ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से राउंडिंग करेंगे, फिर एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मेज़र करेंगे। वो इसके सपोज कर लीजिए यहाँ से जो ये आ रहा है ना ये आपका 2 मीटर आ रहा है, जो आपका जो सर्कम्फ्रेंस है ना वो 2 मीटर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से रेडियस फाइंड करना चाहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इससे ये कट जाएगा, मीन्स 7 ये आपका जो पाई है ना वो इस साइड चला जाएगा तो 1/पाई हो जाएगा। तो जो आर होगा वो हो जाएगा, देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, अभी हो जाएगी 7/22। तो जो रेडियस निकल के आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। आप घर पे भी एक प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब रेडियस सपोज कर लीजिए आपको रेडियस 2 मिल गई कहीं पे, तो आप इससे सर्कम्फ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। 2 × पाई × आर मीन्स 2, तो ये हो जाएगी 4। पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22/7, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 88/7, ये आपकी सर्कम्फ्रेंस आ जाएगी। अब देखिए सर्कम्फ्रेंस के आफ्टर हम डिस्कस करेंगे एरिया। देखिए एरिया क्या होता है आपका, आपने एरिया अभी तक जो फाइंड किया, आपने स्क्वायर में एरिया फाइंड किया, रेक्टेंगल में एरिया फाइंड किया, इसी तरह आपको सर्किल में देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब सपोज कर लीजिए आपका ये सर्किल है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको हाफ कर लिया आपने सर्किल को। इसी तरह इसके और बहुत सारे पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से, और ये बहुत सारे पार्ट्स कर लेंगे, ये हमने पार्ट्स कर लिए। देखिए जो आपकी सर्कम्फ्रेंस होती है वो आपकी होती है क्या, 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस होती है जो चारों साइडों से, वो क्या होती है आपकी 2 पाई आर। ऐसे समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक ये है पाई आर इतनी डिस्टेंस और ये भी आपकी पाई आर है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी भाई, 2 पाई आर हो जाएगी। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आपका जो एक इसमें क्वेश्चन एक बुक में भी गिवन है पेज नंबर 222 में। देखिए इस तरह से आपने इसके बहुत सारे पार्ट्स कर लिए। अब देखिए इसे आप क्या करेंगे,
आपने ऐसा किया, यहाँ से ये पार्ट्स उठाया, ये वाला, और इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी, ठीक। इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा कर ली और ये इस तरह से आ जाएगी। दूसरा पार्ट्स आपने ये वाला किया, इसे जस्ट इसके रेसिप्रोकल आपने इस तरह से कर दिया, सभी इक्वल रखनी है। थर्ड पार्ट्स उठाया, उसे जस्ट इसके इस तरह से रेसिप्रोकल रख दिया। ऐसे ही आप इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स, देखिए जितने ये पार्ट्स हैं ना, इन्हें आपने यहाँ रखते चले जा रहे हैं, ठीक। इस तरह से इसे सभी को आपने यहाँ पे सेट करते चले जा रहे हैं। तो ये इस तरह से देखिए सभी ये पार्ट्स इक्वल होंगे, इस तरह से ये सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। अब देखिए जितने पार्ट्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी 16 है, तो यहाँ भी 16 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका हो जाएगा ये 12 13 14 15 16। देखिए इस तरह से ये आपके 16 पार्ट्स हो गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके 8 पार्ट हैं, तो 8 पार्ट का मतलब ये आपका क्या हो गया, पाई आर। ऐसे ये वाला आपका क्या हो गया, पाई आर। देखिए अभी तो आपने 16 पार्ट किए हैं, आप इसके सपोज कर लीजिए 100 पार्ट कर लीजिए, तो जो ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये बहुत छोटी हो जाएगी। जब आप 100 कर लेंगे तो ये और ज़्यादा यहाँ तक हो जाएगा। तो जो ये है ना, ये वाली ये बहुत बिल्कुल सीधी होने लगेगी, ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जब आप इनफाइनाइट तक इसे कट कर लेंगे। तो ये आपकी जो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, पाई आर। तो आप इसे लिख लेंगे पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे भी पाई आर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। अब आप अगर से ध्यान से देखें, आप इसके 100 पार्ट्स कर लें, 100 पार्ट्स अगर आप सपोज कर लीजिए 100 पार्ट कर लें, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। ये भी लगभग 100 या 200 या 1000 आप बहुत ज़्यादा पार्ट्स कर लें तो ये बिल्कुल ये सीधी हो जाएगी, ये पाई आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। अब ये लगभग आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया का फार्मूला आपको पता है। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है आपकी, पाई आर, और ब्रेथ कितनी है आपकी, आर। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो सर्किल है ना, इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे। एरिया का जो फार्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखिए सर्कमफ्रेंस का जो था वो था 2 पाई आर, और जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो है आपका पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जो चारों साइडों से कवर किए हुए वो आपकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है, और जो बिटवीन में जो है ना वो आपका एरिया कहलाएगा। जो भी ये बिटवीन में ही है ना, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब एरिया कहलाएगा, और ये चारों साइडों से ये आपकी सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। देखिए ये नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपने सबसे पहले रेडियस समझ गए, रेडियस, क्योंकि रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड आप सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। थर्ड आपका एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका डायामीटर। देखिए डायामीटर देखिए क्या होगा, डायामीटर देखिए जो आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसे समझ लीजिए, ये आपका होता है सेंटर। इसे क्या बोलेंगे, सेंटर। देखिए सेंटर समझ गए। नेक्स्ट है आपका डायामीटर। देखिए डायामीटर क्या होता है, ऐसी लाइन, सच टाइप ऑफ लाइन विच आर पासिस थ्रू द इट्स सेंटर आर कॉल्ड डायामीटर। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी लाइन जो आपके सेंटर से पास होती हुई जाए और सर्किल को हाफ 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करें। देखिए कोई भी लाइन, ऐसी लाइन जो सर्किल को हाफ कट कर ले दो पार्टों में। देखिए अब ये पार्ट अलग हो गया, डाउन साइड का पार्ट अलग हो गया, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डायामीटर। देखिए कोई भी लाइन जो कहाँ से पासिस होती हो, सेंटर से पास होती हो, वो आपका क्या बोलेंगे, उसे डायामीटर। जो डायामीटर देखिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, जो सेंटर से और सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है उसे आर बोलेंगे। अब ये भी देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, आर। तो आर और आर क्या हो जाएगा, 2r। तो जो डायामीटर होता है, डायामीटर हो जाएगा आपका
2r, डायमीटर को क्या बोलेंगे 2r। अब नेक्स्ट है डायमीटर, समझिए सच टाइप ऑफ लाइन विच आर टू इक्वल पार्ट्स एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर आर कॉल्ड डायमीटर। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हो और सर्किल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपकी क्या बोलेंगे उसे डायमीटर। नेक्स्ट आते हैं कॉर्ड। देखिए कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड सच टाइप ऑफ लाइन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ ए सर्किल। देखिए किसी सर्किल को 2 पार्टों में, ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को 2 पार्टों में ब्रेक कर दे उसे क्या बोलेंगे कॉर्ड। देखिए डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, कॉर्ड है आपकी वो कहीं से भी जा सकती है, देखिए कहीं से जा सकती है और सर्किल को 2 पार्टों में डिवाइड कर सकती है। सपोज कर लीजिए ये आपकी कॉर्ड है, ये आपकी कॉर्ड है कोई भी। अब देखिए नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ से और अपर साइड का जो पार्ट है ना वो अलग हो जाएगा। 2 पार्टों में देखिए ब्रेक कर दिया इसने, तो ये आपकी क्या कहलाएगी कॉर्ड। देखिए आपका जो डायमीटर है ना वो भी एक कॉर्ड है, लेकिन वो क्या है, वो सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। वो भी क्या करती है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए ये आपका अपर का पार्ट हो गया और ये आपका डाउन का पार्ट हो गया। देखिए 2 पार्टों में इसने ब्रेक कर दिया सर्किल को, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी सबसे बिग कॉर्ड भी बोल सकते हैं डायमीटर को आप। और कॉर्ड देखिए कहीं से भी सर्किल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकती है, कहीं से भी। सपोज कर लीजिए यहाँ से ब्रेक कर देती है, वो सब क्या कहलाएंगी आपकी कॉर्ड कहलाएंगी। नेक्स्ट है देखिए कॉर्ड के आफ्टर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्क। आर्क क्या होती है, देखिए पूरा फुल सर्किल है बना हुआ। अब इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट्स कट कर लिए, जैसे ये हमने यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो जो ए बी लाइन ए बी है ना ये आपकी क्या कहलाएगी आर्क। आर्क नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद माइनर आर्क और मेजर आर्क। देखिए ये आपकी जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये क्या है माइनर आर्क है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी मेजर आर्क। तो मेजर आर्क समझ गए, मेजर आर्क हो जाएगी ए बी ये वाली और माइनर आर्क ये वाली ए बी। तो आर्क समझ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी सर्किल। देखिए सेमी सर्किल क्या होता है, जो कॉर्ड है ना आपका डायमीटर होता है ना, डायमीटर क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड कर देता है। तो जो ये है ना जो हाफ पार्ट है ना सर्किल का, इसे क्या बोलेंगे सेमी सर्किल। ऐसी ऊपर की जो हाफ पार्ट है उसे भी सेमी सर्किल बोलेंगे। तो सेमी सर्किल नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या होता है, ये आपके सेगमेंट होते हैं 2, एक माइनर सेगमेंट और एक आपका होता है मेजर सेगमेंट। देखिए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, देखिए आपका ये सर्किल हो गया। अब सर्किल में हम कोई भी कॉर्ड ड्रा करें, कॉर्ड समझ गए ना, ये कोई भी जो कॉर्ड ड्रा करें, अब ये क्या करेगी सर्किल को 2 पार्टों में ब्रेक कर देगी। एक पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा, सेकंड पार्ट सी हो जाएगा आपका। इसने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो जो अपर वाला है ना वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट और जो डाउन साइड वाला हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला अपर वाला जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट और डाउन साइड वाला माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होगा, आपने कोई सर्किल सपोज कर लीजिए ड्रा किया, सर्किल में आपने जो सेंटर है ना, सेंटर से एक रेडियस ड्रा की, सेकंड रेडियस ड्रा की, तो जो ये पार्ट्स है ना ये वाला, ये आपका हो जाएगा सेक्टर। अपर वाला भी सेक्टर हो जाएगा। ये डाउन साइड वाला देखिए सेक्टर इस तरह से होगा, इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो अपर साइड वाला है ना ये इस तरह से जो आ रहा है वो हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। जो ऊपर है ना अपर वाला ये पार्ट्स ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। और जो डाउन साइड है ना ये वाला पार्ट्स ये आपका माइनर सेक्टर।
माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, आपका सर्किल में। और एक हाँ नेक्स्ट और लास्ट बचता है आपका क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होगा, एक आप सर्किल ड्रा करेंगे इस तरह से। सर्किल ड्रा करने के बाद आप इसे टू, देखिए आपने इस तरह से एक हाफ पार्ट, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल, टू सेमी सर्कल्स में ड्रा कर दिया। अब इसे 90 डिग्री पे एक लाइन और ड्रा कर लेंगे। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। तो ये जो ये पार्ट्स बचता है ना, कि ये सभी ये पार्ट्स हैं, ये आपके क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट समझ गए ना, किसी सर्किल का 1/4 पार्ट, कोई भी सर्किल है और उसका 1/4 पार्ट, उसे आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसमें आपको रेडियस गिवन है। सर्किल में आपको रेडियस गिवन है। इस तरह से आपको कोई सर्किल गिवन है और उसमें रेडियस गिवन है, r = गिवन है 14 सेंटीमीटर, और आपसे फाइंड करने को बोला है सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस, अब देखिए सर्कम्फ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr, और r आपको गिवन है। r आपके लिए क्या है भाई, देखिए 2 पाई की वैल्यू आप लर्न कर लेना। पाई की वैल्यू मोस्टली जो राइट करते हैं वो 22/7, और कुछ करते हैं 3.14, और एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं पता कि क्या है। अभी अपने जो एक बरेली के मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने कुछ और डिस्कस की थी 1 पॉइंट समथिंग 8 करके, और किसी और भी मैथमेटिशियन ने चेंज, एक्यूरेट वैल्यू इसकी नहीं पता, लेकिन जो मोस्टली आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो 22/7 यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r आपको गिवन है, r गिवन है 14 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। अब देखिए 7 से ये 14 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो सर्कम्फ्रेंस आ जाएगी वो 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए ऐसे कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले राइट करेंगे, आपको फाइंड द सर्कम्फ्रेंस। जो भी सर्कम्फ्रेंस आपको फाइंड करनी है, आपको गिवन है कि रेडियस है ना, वो आपको गिवन है। रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हैं r से, रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है सर्कम्फ्रेंस की। देखिए सर्कम्फ्रेंस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो सर्कम्फ्रेंस का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है 2πr। तो 2 आपको, पाई आपको पता है 22/7, r आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए जो पाई की वैल्यू है ना, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगानी है। क्वेश्चन में अगर 22/7 दिया है तो 22/7 लगानी है, या 3.14 गिवन है तो 3.14 राइट करनी है। तो इसे कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, देखिए वी क्वेश्चन, वी में आपको गिवन है 28 मिलीमीटर। आपको देखिए क्वेश्चन वी गिवन है, उसमें आपको है 28 मिलीमीटर। अब इस बार देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 14 की जगह 28 मिलीमीटर राइट करना है। आर जो भी यहाँ 14 राइट की थी उसे आपको चेंज कर देना है, यहाँ लिख देंगे 28, और इसे कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 8 जा कितना होता है, देखिए 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 176 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है थर्ड, और थर्ड में आपको गिवन है 21 मिलीमीटर, 21 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए सी क्वेश्चन है ना, सी में गिवन है 21 सेंटीमीटर गिवन है। सर्कम्फ्रेंस आपको फाइंड करनी है, रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस आपने 28 राइट की थी, यहाँ 21 राइट कर लेंगे, और इसे कट कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।